हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पितृपक्ष आने वाले हैं और बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि पितृपक्ष में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सन 2025 में जो पितृपक्ष हैं 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर 2025 में इनका समापन हो रहा है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके लिए दान करते हैं और जलदान करते हैं ताकि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। और जो है जो जलदान देने से हमारे जो पितृदोष होता है वो समाप्त होता है। हालांकि पितृपक्ष में पितृ जो पक्ष होते हैं उसमें जो पूजा होती है पितरों की हमारी वो अलग होती है, और जो हमारे देवी देवता होते हैं उनकी पूजा अलग होती है। तो इस पितृपक्ष में हमारे जो अन्य देवी देवताओं और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन हर घर के अपने अपने कुछ नियम होते हैं। हर घर में अपने उनके पूर्वजों के जो नए नियम होते हैं उनको हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जिसके घर में जैसे जो नियम हैं तो उन नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। लेकिन कहीं भी हमारे जो पितृपक्ष में जो है देवी देवताओं की जो पूजा है या लड्डू गोपाल की जो पूजा है वो ना होने का कोई भी विधान नहीं है। इसीलिए आप अपने घर में अन्य देवी देवताओं की पूजा और लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल की जो पूजा है वो नियमित रूप से जैसे आप रोज़ करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। उनको नहलाना चाहिए, धुलाना चाहिए और पूजा आरती करें, ठीक है। और उनको जो है स्वच्छ कपड़े पहनाएं। उनकी जो भी सेवा आप नियमित रूप से करते हैं, भोग लगाना, सुलाना, खिलाना पिलाना, जो भी आप पूजा उनकी नियमित रूप से कर रहे हैं वो हमको करनी चाहिए। देखिए पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7 सितंबर को पूर्णिमा लगते ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए पितृपक्ष के कुछ अपने नियम होते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही साधारण से कुछ नियम होते हैं जो 15 दिन तक हमको करने होते हैं। देखिए पितृपक्ष में जो कौवे का जो है वो बहुत बड़ा विधान है। इसलिए 15 दिन तक जो है हमें सुबह रोज़ 15 दिन तक कौवे को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। हाँ, कौवे की बड़ी ही मान्यता होती है। हमारे जो कहते हैं पितर हैं, जो पूर्वज हैं हमारे जो हैं वो कौवे के रूप में ही आते हैं। तो इसलिए हमें 15 दिन तक कौवे को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। और पितृपक्ष में मांस, मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हमें बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता भी है तो आप अलग से बिना लहसुन प्याज का खाना बनाकर अपने पितरों को भोजन करवा सकते हैं। आप रोज़ 15 दिन तक किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं या आप कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। इसके अलावा सुबह हमें जल का तर्पण जरूर करना चाहिए और शाम को अपने पूर्वजों के नाम से दीपक जरूर जलाना चाहिए। देखिए कुछ और नियम जो होते हैं, जैसे हमें पितृपक्ष में जो है नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, ना ही अपने लिए, ना ही परिवार में किसी और के लिए, और ना ही कोई भी श्रृंगार संबंधी वस्तु जो होती है वो हमको खरीदनी चाहिए अपने लिए। हाँ, अगर आपको अपने पूर्वजों के लिए ही कोई चीज़ खरीदनी है, अपने पितरों के लिए कोई चीज़ खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। जैसे हम किसी को जब ब्राह्मण को खाना खिलाते हैं तो उसको दक्षिणा देते हैं, कपड़े देते, तो आप उनके लिए जो है कपड़े खरीद सकते हैं या जो भी चीज़ें आपको उनके लिए ज़रूरत हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए नए वस्त्र या श्रृंगार संबंधी कोई भी सामग्री ना खरीदें। तो इस प्रकार आप अपने नियमित जो अपनी जो पूजा है देवी देवताओं की और लड्डू गोपाल की सेवा नियमित रूप से कर सकते हैं। सुबह सूरज को अर्घ दीजिए और शाम को दीपक जलाइए। तुलसी की पूजा आप नियमित कर सकते हैं। और जो भी पूजाएं हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 1 लोटा जल आप पीपल पर ज़रूर चढ़ाइए पितृपक्ष में। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ, ऐसी और जानकारी के लिए
हाँ, वीडियो में बने रहिए, जुड़े रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।